सारथी ने कहा कि महाराज रथ तैयार है। रथ में वासुदेव को बैठाया, अपनी चचेरी बहन देवकी को बैठा लिया और सोन जो है रथ को हाँकने लगा। जैसे आगे रथ बढ़ा, आकाशवाणी होने लगा कि अरे कंस, जिस बहन से तू इतना प्यार करता है, उसी के अष्टम गर्भ में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा विष्णु अवतार लेंगे और अवतार लेकर के तेरा विनाश करेंगे। इस प्रकार से आकाशवाणी कह करके रुक गया। जैसे कंस ने सुना, व्यास जी कहते हैं कि राजन, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं इसके जड़ ही उखाड़े देता हूं। जब देवकी ही नहीं रहेगा तो ये पुत्र को कैसे जन्म देगा। नंगी तलवार निकाल लिया और जैसे मारने के लिए अपने बहन के ऊपर तलवार को उठाया, जाकर के वासुदेव महाराज की चरणों में गिर गए। कहने लगे कि हे मित्र, अभी अभी इसके महावर, इसके मेहंदी भी नहीं छूटा हुआ है, इसके कंकड़ भी नहीं छूटा। ऐसे महान वीर अपने बहन का वध, संसार में लोग क्या कहेंगे। हे मित्र, आपको देवकी से भय नहीं है, देवकी के पुत्रों से भय है आपको। मैं आपको वचन देता हूं कि हे मित्र, जितना भी देवकी का पुत्र को जन्म देगा, मैं आपको ला करके सौंप दूंगा। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। वासुदेव मन में विचार करने लगे कि किसी प्रकार से देवकी का प्राण बचाना उचित है। चाहे साम हो, दाम हो, दंड हो, भेद, अगर ये चारों मार्ग अगर काम ना करता हो तो मृत्यु करने वाले और देखने वाले को कोई पाप नहीं लगता। कंस रुक गया। जानता था कंस कि वासुदेव बड़े सत्यवादी है। इन्होंने जो वचन दिया है वो अपने वचन को निभाएंगे। बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर मैं इस अपने बहन देवकी को छोड़े देता हूं, पर याद रखना, ये जितने भी पुत्र को जन्म दे मुझे ला करके सौंप देना। जो है क्या महाराज? व्यास जी कहते हैं कि राजन, वह दुष्ट ने तत्काल देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद करवा दिया। 7वें महल के अंदर और जाकर के देवकी और वासुदेव के हाथ पैरों में बेड़ी बांध दिया और 7 दरवाजों में बड़े बड़े पहरेदार सैनिक को लगा दिया कि पल पल का हमको इनका सूचित करना। व्यास जी कहने लगे, राजन, जब प्रथम पुत्र को देवकी ने जन्म दिया तो जन्म देती ही वासुदेव महाराज जी देवकी से मांगने लगे कि देवकी को अपने सीना से लगा लिया। देवकी ने बोले कि महाराज, अभी भर नेत्र भी इसका दर्शन भी नहीं किया। एक माता से जाकर के पूछो कि अगर जन्म लेते ही अगर इसके कोई पुत्र को कोई मृत्यु काल के मुख में डाल दे, उस माता का क्या दशा होगा। सीने से लगा लिया और कहने लगे कि हे महाराज, इसका मुझे चुम्बन ले लेने दीजिए, मुझे स्तनपान करा लेने दीजिए, फिर दोबारा तो मुझे इसका दर्शन मिलेगा ही नहीं देखने को। सीने से चिपका लिया और कहने लगा कि पत्नी वही है जो पति के धर्म में साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरे पति ने वचन दिया है, बड़े तपस्याधारी हैं मेरे पति ने। उन्होंने अपने पति को देखा, धर्म को देखा, अपने पुत्र को नहीं देखा। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, उस पुत्र को लेकर के वह
वासुदेव महाराज जी चले गए। व्यास जी